हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीना एशियन ड्रामा। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं अपने मेन लीड को, जिसका नाम सिंग सिंग होता है, जो एक कार में देखकर लिपस्टिक लगा रही होती है। उस कार का ओनर यह देख अपने असिस्टेंट को कार साइड करने के लिए कहता है और उस दौरान उसकी लिपस्टिक गिरकर टूट जाती है। फिर हम देखते हैं उस कार से एक रिच टॉल हैंडसम लड़का बाहर आता है, जो कि ड्रामा का मेन लीड होता है, जिसका नाम सीचेंग होता है। तभी कुछ लड़कियां वहां से भागकर एक एग्जीबिशन की ओर जाती हैं, तो उस दौरान सीचेंग को धक्का लग जाता है। सिंगशिंग सीचेंग को संभाल लेती है। फिर सीचेंग वहां से अंदर की ओर जाने लगता है। तभी उसी वक्त सीचेंग के हाथों में सिंगशिंग के टॉप का धागा फंस जाता है और सीचेंग उस धागे के साथ आगे बढ़ने लगता है। और सिंग सिंग भी आवाज लगा के सीचेंग के पास जाती है और सीचेंग को कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। पर सीचेंग सिंग सिंग से कहता है, ये कौन सा तरीका है मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने का। सिंग सिंग कहती है कि उसकी ड्रेस फंस गई थी। ये सुन सीचेंग अपने असिस्टेंट सिंग सिंग को नए कपड़े दिला देने की बात कहता है। यह सुन सिंग सिंग सीचेंग को कहती है, खुद को समझते क्या हो, और सॉरी कहने के लिए कहती है। पर सीचेंग वहां से चला जाता है। फिर हम ड्रामा में देखते हैं एक ऑफिस में मीटिंग हो रही होती है, जहां एक बूढ़ा कंपनी का ओनर होता है और वो अब कंपनी से रिटायर होने वाला होता है और सभी कंपनी को बताता है कि उसके खानदान का इकलौता वारिस उसका पोता ये कंपनी संभालेगा। पर तभी उसका पोता सीचेंग वहां आकर कंपनी संभालने और सीईओ बनने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है सिंगशिंग एक बुक एग्जीबिशन में आई होती है, जो कि उसके बचपन के दोस्त का होता है, जिसका नाम हानजुन होता है। सिंगशिंग अपने कपड़े छुपाते हुए अपने दोस्त हाजुन को देख छुप जाती है। फिर सिंगशिंग वहां लगी हुई भीड़ से हानजुन के लिखे हुए बुक ले लेती है और उस बुक को देख खुश हो जाती है और सपने में खो जाती है, जहां पर वो हानजुन से उस बुक पर सिग्नेचर कराने जाती है और जून उसे किस करने वाला होता है। उसी वक्त सीचेंग दोबारा वहां सिंगसिंग से टकरा जाता है और सिंगसिंग के बुक नीचे गिर जाते हैं। सिंगसिंग गुस्से से सीचेंग को देखने लगती है। जैसे ही सीचेंग वह बुक उठाने जा रहा होता है, उसी वक्त उसके दादाजी के बॉडीगार्ड और असिस्टेंट वहां सीचेंग को पकड़ने आ जाते हैं। उस दौरान सिंगशिंग के बुक उन सभी बॉडीगार्ड के पैरों से टकराकर यहाँ वहाँ होने लगते हैं। यह देख सिंगशिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर उन सभी बॉडीगार्ड और स्टाफ को मार्शल आर्ट करके मारने लगती है और सबको एक एक करके अच्छे से धो देती है और सीचेंग पर सारे तमाशे का इल्जाम लगा देती है। तभी पीछे से ऑफिस का एक डायरेक्टर सिंग सिंग के पास आता है। सिंग सिंग बिना देखे उस आदमी को नाक पर मार देती है और उस आदमी के खून निकलने लगते हैं। खून देख सिंग सिंग बेहोश हो जाती है। सीचेंग तुरंत सिंग सिंग को पकड़ लेता है। तभी वहां सीचेंग का असिस्टेंट आ जाता है और दोनों को देख शॉक हो जाता है। सीचेंग अपने असिस्टेंट को सिंग सिंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहती है सिंग सिंग एकदम नॉर्मल है और घर ले जाने के लिए कहती है। सीचेंग सिंग सिंग को देख उसकी ब्लैंकेट ठीक करने जा रहा होता है। तभी सिंग सिंग को होश आ जाता है और सीचेंग को अपने करीब देख बुरा आदमी समझने लगती है और जैसे ही मारने जाती है वो पंच उसके असिस्टेंट को लग जाता है। सिंग सिंग उसे सॉरी कहती है। फिर हम ड्रामा में देखते हैं सीचेंग अपने कार में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट सीचेंग को एक बॉडीगार्ड हायर करने के लिए कहता है, ताकि उसके दादाजी दोबारा उसे पकड़ने के लिए कोई आदमी ना भेजे। सीचेंग कहता है अपने असिस्टेंट से उस लड़की सिंग सिंग के बारे में, कहता है कि अगर सिंग सिंग उसकी बॉडीगार्ड बनी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो एक अच्छी फाइटर है। असिस्टेंट सीचेंग से कहता है कि आपको बाकी लड़कियों के छूने से एलर्जी होता है, पर ये लड़की के छूने से आपको कुछ नहीं हुआ। सीचेंग हाँ कहता है और उस लड़की को बॉडीगार्ड हायर करने के लिए कह देता है। अगले दिन सुबह सिंग सिंग के मॉम और डैड के घर में दो लड़के किराएदार होते हैं। वो घर छोड़कर जा रहे होते हैं और सिंग सिंग की मॉम और डैड उन्हें जाने से मना करते हैं, पर वो लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीचेंग और उसके असिस्टेंट दोनों सिंग सिंग के घर जा रहे होते हैं और सीचेंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि क्या इधर ही मार्शल आर्ट क्लब है, जिसमें सीचेंग का असिस्टेंट कहता है कि एक अच्छा क्लब इस बेकार जगह पर हो सकता है।
इसका उसे अंदाजा नहीं था और दोनों आगे चलने लगते हैं। उस गली में चलते वक्त सीचेंग के मुंह पर बार बार कपड़े लग रहे होते हैं। असिस्टेंट उसे बार बार साइड कर देता है। फिर हम देखते हैं सीचेंग और उसका असिस्टेंट सिंग सिंग के घर आ जाते हैं। सिंग सिंग की मॉम चाय सीचेंग को सर्व करती है। फिर असिस्टेंट सिंग सिंग की मॉम और डैड को वो सारी बात बताता है कि मिस्टर सीचेंग सिंग सिंग को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, जिस पर सिंग सिंग की मॉम कहती है क्या ये सच है। सीचेंग हाँ कहता है। सिंग सिंग की मॉम सीचेंग से उसके काम के बारे में पूछती है। सीचेंग कहता है कि वो एक न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। फिर सिंग सिंग की मॉम और डैड सीचेंग से पूछते हैं कि वो उसकी बेटी को क्यों अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। सीचेंग कहता है सिंग सिंग एक अच्छी फाइटर है, जिस पर उसके डैड कहते हैं सिंग सिंग से उसकी फैमिली की बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है। तभी वहाँ सिंग सिंग आ जाती है और सीचेंग को देख उसे बुरा आदमी कहती है। फिर हम देखते हैं सिंग सिंग के डैड सीचेंग और उसके असिस्टेंट को एक फ्रॉड समझने लगते हैं। तभी सिंग सिंग वो हॉस्पिटल वाली बात बताती है कि सीचेंग उसका गलत फायदा उठा रहा था। यह सुन सिंग सिंग के डैड दोनों में से कौन था पूछते हैं। सिंग सिंग अपने डैड से उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी सिंग सिंग वो फलों की टोकरी को बाहर फेंक देती है। असिस्टेंट एक बचे हुए तरबूज को ले लेता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। असिस्टेंट सीचेंग से कहता है कि उन्हें दोबारा उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। सीचेंग कहता है वो नहीं मानेंगे और फिर दोनों अपनी कार की ओर जाने लगते हैं। तभी वहीं उनके दादाजी के आदमी लोग थे और सीचेंग को देख उसके पीछे आने लगते हैं। सीचेंग भागकर दोबारा सिंग सिंग के घर आ जाता है और किचन में छुप जाता है। तभी वहाँ सिंग सिंग आ जाती है जो अपने बालों को शैम्पू कर रही होती है और बाथरूम में पानी चला जाता है और अपनी मॉम को आवाज लगाती है उसके बालों पर पानी डालने के लिए। सीचेंग डर कर वहाँ रखे हुए जग से उसके बालों पर पानी डालने लगता है। फिर सीचेंग वहां से जाने लगता है। सिंग सिंग उसे देख लेती है और जैसे ही उसे पकड़ती है वो फिसलकर सीचेंग पर गिर जाती है। तभी वहां सिंग सिंग के मॉम और डैड आ जाते हैं। सिंग सिंग के डैड फिर से अपनी तलवार लेकर सीचेंग को घर से जाने के लिए कहते। तभी सिंग सिंग की मॉम ये सब तमाशा बंद करने के लिए कह देती है और सीचेंग से पूछती है हम कैसे मान ले कि वो फ्रॉड नहीं है। सीचेंग उन्हें एडवांस पेमेंट के लिए कहता है और उनके साथ घर में रहने के लिए कहता है। फिर सिंग सिंग की मॉम ये बात से मान जाती है। सिंग सिंग अपनी मॉम से सीचेंग को घर में रखने के लिए मना करती है, पर सिंग सिंग की मॉम उसे डांटती है। कहती है तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे पार्लर के पैसे से ये घर कब तक चलेगा। सीचेंग रूम देखने लगता है और उसे सिंग सिंग का बेडरूम पसंद आ जाता है। सिंग सिंग की मॉम सीचेंग को कहती है हाँ वो उस रूम में रह सकता है, पर सिंग सिंग सीचेंग को मना करती है। अगले सीन में रात को सीचेंग उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसमें लिखे हुए होते हैं कि सिंग सिंग को उसके साथ 24 घंटे रहने होंगे और उसके सारे ऑर्डर मानने होंगे और एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी। सिंग सिंग की मॉम यह सुन तैयार हो जाती है। सिंग सिंग सीचेंग से कहती है क्या अब तुम्हारे साथ बाथरूम भी जाना होगा, पर सिंग सिंग अपने मॉम की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर सीचेंग अपने कार्ड उन्हें देता है एडवांस पेमेंट के लिए, पर उसके कार्ड उसके दादाजी ने ब्लॉक कर दिए होते हैं। यह देख सिंग सिंग अपनी मॉम से कहती है यह एक नंबर का फ्रॉड है। फिर सीचेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता है और सिंग सिंग सीचेंग को जाने के लिए कह देती है। सीचेंग उन्हें अपनी घड़ी दे देता है और कहता है कि कल वो पैसे जरूर दे देगा उन्हें। सिंग सिंग के मॉम और डैड मान जाते हैं पर सीचेंग को उस घड़ी के बदले दूसरा रूम दे देते हैं। सीचेंग उस रूम में आ जाता है। फिर सीचेंग को ब्रश करने के लिए एक ब्रश देती है, तभी उस कोलगेट में कोलगेट नहीं होता है। सीचेंग उसे नया लाने के लिए कहता है। सिंग सिंग सीचेंग को कोलगेट निकाल कर देती है उस खत्म हुए कोलगेट से। उसके बाद सीचेंग उस रूम में आकर जैसे तैसे सो जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी अलार्म की आवाज उस स्पीकर में सुनकर सीचेंग वहां आ जाता है और स्पीकर बंद कर देता है और सिंग सिंग से पूछता है ये कैसा मजाक है। सिंग सिंग बताती है कि यहाँ सभी को रोज जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना होता है और सीचेंग को भी ये रूल फॉलो करने के लिए कहती है। तभी वहाँ सिंग सिंग के डैड आ जाते हैं और तीनों एक्सरसाइज करने निकल जाते हैं और थक कर एक जगह आकर बैठ जाते हैं। सिंग सिंग के डैड वहाँ सीचेंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। सिंग सिंग अपने डैड का हाथ हटा कहती है उसे एलर्जी है। फिर हम देखते हैं सीचेंग अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कॉल ना उठाने की वजह से
असिस्टेंट बताता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। सीचेंग अपने असिस्टेंट से अपने कुछ सामान लाने के लिए ऑर्डर देता है, जिसमें सीचेंग के कोलगेट और एक नया एटीएम कार्ड लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट सारे सामान डिलीवरी वाले को सिंग सिंग के घर के एड्रेस पे पहुंचाने के लिए कह देता है। तभी देखते हैं सिंग सिंग के दादाजी के कुछ आदमी वहां आकर सीचेंग के असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं